जी हाँ, इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध भड़कता हुआ नजर आ रहा है। इसका अंजाम क्या होगा फिलहाल ये कोई नहीं जानता। हिजबुल्लाह की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों की धमकी दी जा रही है, लेकिन इजराइल का जो एक्शन लेबनान के अंदर नजर आ रहा है वो जोरदार है। लेबनान के बाद अमेरिका का प्लान आखिर है क्या, अब इस पर करेंगे बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। इजराइल गाजा के बाद लेबनान में युद्ध फ्रंट खोलने को तैयार है। अब तक इजराइल लेबनान के बीच छापामार युद्ध चल रहा था, लेकिन अब नेतन्याहू ने कमर कस ली है। इसकी शुरुआत पेजर, वॉकी टॉकी ब्लास्ट से हो चुकी है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जिस तरह से धमाके हुए, नेतन्याहू हिजबुल्लाह को बिल्कुल ढील देने के मूड में है नहीं। इजराइल लेबनान युद्ध के 5 संकेत फिलहाल साफ नजर आते हैं। बिल्कुल, और एक एक कर ये संकेत आपके सामने हम रख रहे हैं। पहला संकेत, देर रात का इजरायली हमला। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया। रात भर इजरायली लॉन्चर्स दुश्मनों के ठिकानों पर निशाना दागते रहे। दूसरा संकेत, महज 2 घंटे के अंदर इजरायली फाइटर जेट्स ने लेबनानी जमीन पर 100 से ज्यादा हमले किए। युद्ध का तीसरा संकेत है, उत्तरी इजरायल के लोगों को जारी किया गया सुरक्षा अलर्ट। इजरायली प्रशासन ने लोगों से कह दिया है कि वो बाहर ना निकले और हाई अलर्ट पर रहे। जी हां, और चौथा संकेत है हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का बयान, जिसमें वो कह चुका है कि पेजर, वॉकी टॉकी से 36 हिजबुल्लाह लड़ाकों की जान लेने का मतलब है युद्ध का ऐलान। और पांचवा और सबसे अहम संकेत जो सामने आ रहा है वो ये कि मध्य पूर्व में अमेरिकी बेड़ों को एक्टिवेट किया गया है। उनकी जबरदस्त एक्टिविटी नजर आ रही है। अमेरिकी युद्धपोतों की गतिविधियां तेज हो गई हैं और उन्हें किन्हीं भी हालात के लिए अलर्ट कर दिया गया है। तो सुलगता हुआ मध्य पूर्व अमेरिका के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बनने जा रहा है। इजराइल हमास युद्ध चल ही रहा है। इजराइल लेबनान में चढ़ाई की तैयारी पूरी कर चुका है। इजराइल लेबनान का युद्ध मध्य पूर्व को युद्ध की आग से झुलसा सकता है। स्थिति विस्फोटक हो सकती है और नौबत परमाणु युद्ध तक की आ सकती है। इसलिए मध्य पूर्व में अमेरिकी बेड़ा एक्टिव हो गया। जी हाँ, मध्य पूर्व में मिडिल ईस्ट के समुद्री सीमाओं पर तैनात अमेरिकी युद्धपोत अलर्ट मोड में आ चुके हैं। उत्तरी इजराइल में लेबनान के हमलों से खफा नेतन्याहू एक तरह से हमले का ऐलान कर ही चुके हैं। इजराइल हिजबुल्लाह को कोई रियायत देना नहीं चाहता। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में विस्फोट का बदला लेने से पहले ही इजराइल नसरल्लाह ब्रिगेड को तबाह कर देना चाहता है, और इसीलिए किसी भी संभावित पलटवार से पहले ही इजराइल की बारूदी स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। आपने देखा लेबनान को कैसे बनाया जा रहा है निशाना। और इस बीच आपको बड़ी खबर हम बता दें, मध्य पूर्व में अमेरिकी सेनाएं पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी बेड़ों की गतिविधियां, उनकी एक्टिविटी में तेजी देखी जा रही है। लगातार अमेरिका भेजी जा रही है खुफिया सूचनाएं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। युद्ध की स्थिति में अमेरिका कर सकता है हस्तक्षेप। तो अमेरिका का जंगी बेड़ा, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये बहुत कुछ कह रहा है। मध्य पूर्व में तनाव किसी भी वक्त चरम पर पहुंच सकता है। किसी भी वक्त इजराइल और लेबनान के बीच डायरेक्ट युद्ध का ऐलान हो सकता है। इसीलिए अमेरिका अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मध्य पूर्व में अमेरिका ने कहां-कहां सैन्य तैनाती की है, अब आपको ये बताने जा रहे हैं। ये देखिए, अमेरिकी तैनाती का पूरा लेखा जोखा हम आपके सामने रख रहे हैं। इजमीर एयरबेस तुर्की का, इसके अलावा सीरिया जहां पर 900 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा आप देखिए अल उदीद एयरबेस जो कि कतर में आता है। ये देखिए कतर का ये अल उदीद एयरबेस। इसके अलावा नौसेना सहायता केंद्र जो बनाया गया है बहरीन में, वो भी अमेरिका की एक बड़ी ताकत इस पूरे रीजन में। कैंप आरिफ जान जो कि कुवैत में मौजूद है, ये पूरा अमेरिका का एयरबेस है। और मध्य पूर्व में अमेरिकी तैनाती के कुछ और बेसेस के बारे में जानकारी दे देते हैं। इराक का असद एयरबेस, अल हरीर एयरबेस, यहाँ पर भी अमेरिका की मौजूदगी है। अल धफ्रा एयरबेस जो है यूएई का, वहां पर भी अमेरिका की मौजूदगी है। इसके अलावा थूमेट एयरबेस, इसकी अगर हम बात करें तो जॉर्डन में ये है और वहां पर भी अमेरिका की मौजूदगी है। मुफ्कात सोल्ची एयरबेस पर, माफ कीजिएगा, वो जॉर्डन में है जहां पर अमेरिका की मौजूदगी। और साइट 512 अगर इसकी बात करें तो इजराइल में ये मौजूद है जहां पर अमेरिकी तैनाती है। बिल्कुल, तो किस तरह से अमेरिका ने देखिए घेराबंदी कर दी है
ये हमने आपको बताया इस मैप के जरिए। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वी के चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारे दो सहयोगी सुमित चौधरी और मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, अमेरिका का रोल मिडिल ईस्ट में कितना अहम नजर आता है, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। और मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग बेसिस पर ये जो तैनाती है, जिस तरह से एक्टिवेट किया गया है तमाम बेड़ों को, ये क्या बता रहा है? बिल्कुल, देखिए, अमेरिका की भूमिका बीते एक साल में अगर आप देखें तो वाकई में दिलचस्प है। एक तरफ जहां लग रहा है कि अमेरिका ने वो डेटरेंस खो दिया है, अब मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका से उतना नहीं घबराते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी पेशकश की है इजराइल और लेबनान के मामले में, हिजबुल्लाह से कहा है कि अगर आप स्ट्राइक करना छोड़ दो इजराइल की जमीन पर तो वैसी स्थिति में हम इजराइल को भी मना लेंगे। इजराइल कितनी बात मानेगा ये भी देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल अमेरिका का मकसद ये है कि इजराइल जो चाहता है वो भी पूरा हो जाए, लेकिन वो वॉर एक रीजनल वॉर में नहीं तब्दील हो, क्योंकि जब रीजनल वॉर में तब्दील होगा तो फिर सबसे अधिक नुकसान अमेरिका का ही होगा, क्योंकि मध्य पूर्व में जो तमाम देशों में अमेरिका के बेस हैं वो उनके निशाने पर आएंगे। पहले से ही हूती के हमले से परेशान है अमेरिका। ऐसे में रीजनल वॉर में बदलने की वो सूरत में अमेरिका के लिए एक नई चुनौती होगी। और पहले भी अगर देखा जाए, रूस यूक्रेन का युद्ध अलग चल रहा है, चीन ताइवान का टेंशन अलग है, तो अमेरिका कहां संभालेगा। लेकिन इन सब के बावजूद जब जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका हर हाल में इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आने वाले खतरे को अमेरिका ने भांप लिया है, इसीलिए वो हस्तक्षेप कर रहा है। इस पर भी विस्तार से करेंगे बात, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना पर हमले को लेकर जानकारी मिल रही है। जेनिन में इजरायली सेना की जवाबी फायरिंग भी हुई है। काफी देर तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। आईडीएफ की फायरिंग में 4 हमास लड़ाकों की मौत की खबर। और वहीं गाजा की जमीन भी सुलग रही है। दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना पर हमला हुआ है। कुवैती अस्पताल के पास इजरायली सेना को बनाया गया निशाना। ये देखिए तस्वीरें। अल कसाम ब्रिगेड, जो कि मिलिट्री विंग है हमास की, उसने आईडीएफ पर कैसे हमला किया, ये तस्वीरें आप देखिए। अल कसाम के हमले में आईडीएफ का एक टैंक तबाह हो गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं। वेस्ट बैंक के कबातिया में इजराइल का हवाई हमला हुआ है। हमास के ठिकानों पर बारूदी बौछार की गई। ये तस्वीरें आप देखिए। हमले में हमास के 4 लड़ाकों की मौत की खबर है। रूसी हवाई हमले में कई गाड़ियों में आग लग गई। और वहीं गाजा के तेल सुल्तान में हमास के वेपन डिपो पर हमला हुआ है। आईडीएफ ने हमास के डिपो पर किया अटैक। हमले में वेपन डिपो में जोरदार धमाका हुआ। डिपो में रखे हथियार और गोला बारूद नष्ट हो गए। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, अमेरिका के मध्य पूर्व में बड़ी तैनाती को लेकर खबर सामने आ रही है। मध्य पूर्व में अमेरिका के 40,000 जवान तैनात, करीब 1 दर्जन युद्धपोत मध्य पूर्व में तैनात है। फाइटर जेट की 4 स्क्वाड्रन तैनात की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर अमेरिका की मध्य पूर्व में बड़ी तैनाती हुई है। यहां अमेरिका के 40,000 जवानों की तैनाती को लेकर डिटेल सामने आ रही है। करीब 1 दर्जन युद्धपोत मध्य पूर्व में तैनात कर दिए गए। हालात को देखते हैं। तो देखिए, कुछ अहम जानकारियां अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इजराइल, लेबनान, वेस्ट बैंक, यमन के आसपास सबसे ज्यादा खतरा है। इन इलाकों में कितने अमेरिकी युद्धपोत तैनात किए गए हैं, ये भी जरा आप जान लीजिए। इजराइल को कैसे यूएस का रक्षा कवच बचाएगा, समझिए। पूर्वी भूमध्य सागर में 4 वॉरशिप्स की तैनाती की गई है। टारगेट पर लेबनान, गाजा, सीरिया और वेस्ट बैंक है। वहीं फारस की खाड़ी में 4 युद्धपोतों की तैनाती की गई है। टारगेट पर कौन है? टारगेट पर ईरान और इराक है। लाल सागर में 4 कॉम्बैट शिप तैनात किए गए हैं। टारगेट पर यमन और वेस्ट बैंक के तमाम इलाके मौजूद हैं।
चतुर्वेदी सर, किस तरह से आप इस रणनीति को देखते हैं, इस स्ट्रैटेजी को देखते हैं? यूएस इजराइल के लिए रक्षा कवच का काम करेगा, ये तो तय है, लेकिन आने वाले वक्त में स्थितियां इतनी बदतर हो सकती हैं कि यूएस को इंटरवीन करना पड़े, ये भी आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही है। समीर, आपने बिल्कुल सही कहा। यूएस का ये जो नेवल डिप्लॉयमेंट है, एयर फोर्स का और ग्राउंड फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट मध्य पूर्व में हो रहा है, ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है और ये मैं समझता हूँ कि डिटरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। अमेरिका डायरेक्टली लड़ाई में, युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि इजराइल इज़ केपेबल, वो कर सकता है। हिजबुल्ला और हमास और फ़लस्तीन, वेस्ट बैंक के सारे इलाकों में उसका अच्छा खासा प्रभुत्व है वो, लेकिन इनडायरेक्ट सपोर्ट अमेरिका जरूर देगा। इंटेलिजेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ और इसके अलावा लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, ये सब सपोर्ट अमेरिका के अलावा बाकी नेटो की जो कंट्रीज़ हैं वो भी देंगी, लेकिन डायरेक्टली अमेरिका खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा अनलेस फोर्स टू डू इट। वो एक लास्ट सिचुएशन होगी और अमेरिका इस वक्त केवल डिटरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड सेकंड इज कि कोई क्राइसिस सिचुएशन हो जाए तो एकदम इमीडिएट वहाँ पे इंटरवेंशन कर सके, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, उसने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट बढ़ाया। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, संजय भारद्वाज जी जल्दी से आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं इसको इस पर्सपेक्टिव देखता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से क्या हुआ है कि अमेरिका ने अपना जो सारा फोकस था वो इंडो पैसिफिक रीजन, क्वाड की तरफ लगा दिया था, चाइना को कंटेन करने का, और जो मिडिल ईस्ट का जो सिक्योरिटी कर्व था उसको थोड़ा शिथिल कर दिया था। लेकिन चाइना और जो एक्सटर्नल पावर्स हैं मिडिल ईस्ट में एक्टिव हुई, जहाँ पर ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में एग्रीमेंट कराने की बात हुई, या दूसरे तरीके से जिस तरीके से एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स मिडिल ईस्ट में चाइना क्रिएट करना चाहता था, उससे अमेरिका का जो सिक्योरिटी जो मैकेनिज्म है उस पर एक सीधा एक चैलेंज था, अटैक था। और इसमें सबसे बड़ा जो एनिमी था मिडिल ईस्ट का, जो लोकल, अगर आप इंटरनेशनल की तरफ अगर लोकल में आते हैं, रीजनल आते हैं, तो ईरान है। ईरान निश्चित रूप से जो जितने भी वॉयलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, चाहे वो हुती है, चाहे हिजबुल्ला है, हमास है, इन सबको सीधा इनको समर्थन दे रहा है, इनको हर तरीके की लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है। तो अमेरिका वापस से अपना जो लॉस्ट एक अपना प्रमाइस था सिक्योरिटी का, चाहे वो सऊदी अरबिया के थ्रू था या यूएई के थ्रू था या जॉर्डन, इनको दोबारा से रीगेन करने के लिए मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने अपने तमाम बेसेस जो हैं वो एक्टिवेट कर दिए हैं। एक बार फिर ये जो स्थितियां नजर आ रही हैं वो तबाही की ओर इशारा कर रही हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने देखिए ऐलान क्या किया है। उत्तरी सीमा के लिए नए प्लान को दी गई है मंजूरी। लेबनान बॉर्डर पर विध्वंसक हमले हो सकते हैं। बॉर्डर इलाके में बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन मुमकिन है। אנו מקיימים בימים האחרונים סדרה של דיונים חשובים. זהו שלב חדש במלחמה, יש בו הזדמנויות, אך יש בו גם סיכונים כבדי משקל. חיזבאללה נמצא בתחושה של נרדפות, ורצף הפעולות הצבאיות והביטחוניות שלנו יימשך. היעד שלנו הוא להחזיר את תושבי הצפון אל בתיהם בביטחון. ככל שחולף הזמן, חיזבאללה ישלם מחיר הולך וגובר. במקביל, נמשיך ונקיים את המאמץ להשיב את החטופים אל בתיהם ולמוטט את ארגון החמאס. तो इजराइल के रक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे, लेकिन इस बीच इजराइल के 4 बड़े ऐलान क्या है इस पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं, डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। देखिए, पहला बड़ा ऐलान है उत्तरी बॉर्डर पर बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है इजराइल, और दूसरा बड़ा ऐलान लेबनान के बॉर्डर इलाके तहस नहस होंगे, ये भी इजराइल की ओर से साफ कर दिया गया है। तीसरा बड़ा ऐलान हिजबुल्लाह पर नए तरीके से हमले को लेकर किया गया है, और चौथा बड़ा ऐलान हमास से बंधकों को छुड़ाने के लिए नया प्लान तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, इस प्लान के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन वॉकी टॉकी ब्लास्ट अचानक नहीं, ये लंबी प्लानिंग का हिस्सा है। ये एक बहुत अहम जानकारी, आप कह सकते हैं खुलासा सामने आ रहा है। नई कामयाबी देखिए क्या है। मॉडर्न वॉरफेयर में ये सबसे अलग तकनीक है जिसका इस्तेमाल जाहिर है इजराइल की तरफ से किया गया है।
आगे कुछ और बड़ा होगा, किसी और नए तरीके से हमला संभव है जिसके बारे में ना किसी ने सोचा होगा ना जाना होगा। खुफिया मोर्चे पर सबसे आगे नजर आ रहा है इजराइल। एजेंसियों के पास जीत की गारंटी है, यह बताने की कोशिश की जा रही है, और ये इजराइल के आत्मविश्वास के पीछे, उसके कॉन्फिडेंस के पीछे बड़ी वजह है। अकेले लड़ने की ताकत, जंग में ईरान तुर्की के आने का भी डर नजर कहीं से नहीं आ रहा है इजराइल को, यह भी अपने आप में बड़ी बात है। और इसी पर हम अपने एक्सपर्ट से लगातार चर्चा कर रहे हैं। तिवारी सर, यहाँ पर महत्वपूर्ण ये समझना भी है कि इजराइल ने लेबनान और सीरिया में किए गए हमलों की जिम्मेदारी तो नहीं ली है, लेकिन जिस तरीके का मॉडर्न वॉरफेयर हम देख रहे हैं, क्या इसी के मद्देनजर, क्योंकि इजराइल ने इस बात को भी भाप लिया है कि आने वाले दिनों में उस पर बड़े स्तर पर हमले हो सकते हैं, इस तरीके से ये ताज़ा हमले हम देख रहे हैं जो लेबनान में हो रहे हैं? प्रतिमा, जिस बेसिस पे इजराइल बना है, जब से एग्जिस्टेंस में आया तब से ही इसको चारों तरफ से अटैक के लिए सफ़र कर रहा है। ये इसकी एग्जिस्टेंस का बहुत बड़ा सवाल है। जो अभी कोशिश कर रहा है हमास की तरफ, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल हो गया है। अभी जैसे आप कह रहे थे कि नॉर्थ में ये वॉर फ्रंट चेंज होगा, अब इजराइल को सर्वाइव करने के लिए उसके लिए एक बफर जोन चाहिए, वो नॉर्थ, ईस्ट और साउथ में हर जगह से। तो इट विल क्रिएट एक बफर जोन क्रिएट करेगा जिसमें लेबनान का कुछ पोर्शन लेगा। इसमें सक्सेसफुल कितना होता है इजराइल, लेकिन ये भरसक कोशिश करेगा। अब इजराइल का जहाँ तक सवाल है, इजराइल को किसी से लड़ने की, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट इंटेलिजेंस की। आज के वॉर में फोर्थ डायमेंशन होता है इंटेलिजेंस। अब इफेक्टिव इंटेलिजेंस उसको अमेरिका अगर सप्लाई करता रहेगा तो ये हिजबुल्लाह को कुछ समय के अंदर ही पूरा खत्म कर देगा। पूरा खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन इस तरीके खत्म कर देगा कि उनको उठने में फिर भी 10-15 साल लगेंगे। और ये 10-15 साल ये पीस एरिया और शांति इजराइल के लिए होगा। तो इस तरीके से इजराइल लड़ाई करता रहेगा। जहाँ तक अमेरिका के ये जो चारों तरफ से घेर रहे हैं, उसकी कोशिश यही है कि सीरिया या ईरान और टर्की या आमने सामने से मत आए। अब सबसे ज्यादा परेशानी तो हुती की परेशानी है। हुती परेशानी खाली इजराइल को नहीं कर रहा, हुती तो पूरा जो सी चैनल है, इसमें सब कंट्रीज की जो शिप्स हैं या बोट्स हैं उनको तंग करा। इसमें नुकसान किसी का भी हो सकता है। तो इसके ऊपर कंट्रोल करना अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, लाल सागर में जो तनाव बढ़ता जा रहा है उसका आप जिक्र कर रहे हैं। वहीं लेबनान में इजराइल का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की गई भीषण बमबारी, जमीन और आसमान से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए गए। हिजबुल्लाह के 1000 रॉकेट तबाह कर दिए गए। 100 इजरायली फाइटर जेट्स के जरिए ये जोरदार एयर स्ट्राइक की गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल के लिए आईडीएफ का अलर्ट, जनता से बाहर न निकलने की अपील की गई है। शेल्टर में जाने की अपील लोगों से की जा रही है। 7 शहरों के लिए यह अलर्ट बाकायदा जारी किया गया, हालात को भांपते हुए। और पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद इजराइल हिजबुल्लाह पर आक्रामक हो गया है। कल देर रात से लेकर अब तक इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है। जमीन पर जितने तीखे हमले हो रहे हैं, उतने ही इंटेंस हमले आसमान से भी किए जा रहे हैं। इजरायली वायुसेना के करीब 100 फाइटर जेट्स ने लेबनान में घुसकर दहशत मचा दी है और हिजबुल्लाह के ठिकानों में बमबारी की गई। यह पहली बार हुआ है जब इजराइल के 100 फाइटर जेट्स लेबनान के अंदर दाखिल हो गए। हालत यह थी कि कल जब नसरल्लाह पेजर वॉकी टॉकी हमलों पर बयान दे रहा था, उस वक्त भी बेरूत के ऊपर इजरायली फाइटर जेट उड़ान भर रहे थे। आसमान के साथ साथ जमीन पर भी युद्ध का मंजर देखने को मिल रहा है। देर रात इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 1000 रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए। ये लॉन्चर लोडेड थे और इजराइल पर हमले की तैयारी की जा रही थी। रात भर आईडीएफ के बम गोले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसते रहे। हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने की खबर भी सामने आई है। कमांडर भारद्वाज, किस तरह से आप देखते हैं? अभी तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल थोड़ा नहीं बहुत भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है हिजबुल्लाह पर, उस हिजबुल्लाह पर जिसके पीछे ईरान जैसी मजबूत ताकत खड़ी है। देखिए, जहां तक इजराइल का सवाल है, उसने हमास को पूरी तरह से, ऑलमोस्ट पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है। उसका अगला टारगेट हिजबुल्लाह है और वो अचीव करके रहेगा। और जैसे कि आपने पहले बताया था इस प्रोग्राम के शुरू करने से पहले कि जिस तरीके से अमेरिका की 4 फौजें एक तरफ तैनात हैं, अमेरिकन जहाज़ तैनात हैं, अमेरिकन फोर्सेस तैनात हैं पूरे एरिया में, मेरे को ये लगता है कि जो मेन टारगेट अमेरिका का है वो है ईरान। और उससे पहले, ईरान पे अटैक करने से पहले, वो ये चाहता है कि जितने भी हमास, हिजबुल्लाह या हुतीज़ हैं वो सब न्यूट्रलाइज कर दिए जाएं। और
ये उसकी प्लानिंग है आगे की चल के। मेरे को ये लगता है इस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए कि फाइनल टारगेट ईरान रहेगा, और ये युद्ध कब ईरान की तरफ बढ़ जाएगा ये कहना मुश्किल है इस वक्त पर हाँ, एक साल में, अगले एक साल में या अगले 6 महीने में भी ये कहा जा सकता है कि ईरान के ऊपर डायरेक्ट टारगेट किया जाए। उससे पहले ये जितने भी हुतीज़, हिजबुल्ला और हमास हैं, इनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा और उसके बाद जी आगे बढ़ा जाएगा। इजराइल को देखें तो वो अमेरिका की एक प्रॉक्सी है, और अमेरिकन प्रॉक्सी जो है वो अभी तक ये छोटके पुटके जो हिजबुल्ला हैं, हमास हैं, इनको ख़त्म कर रही है, और ये ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं। तो इसके बाद जो एक्चुअल युद्ध होगा वो शायद ईरान और यूएसए के बीच में ही होगा, और उसी के लिए शायद प्रिपरेशन जारी है। मैं सुमित चौधरी का भी रुख करना चाहूंगी। सुमित, ऐसी कोई खबर आ रही है कि तेल अवीव में हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मौजूदगी? अगर ऐसा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। देखिए, एक सस्पिशियस मूवमेंट ज़रूर नोटिस की गई है, और ये नोटिस आपको पता है कि कल से लगातार जो तेल अवीव में जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। और ख़ास बात ये है कि तेल अवीव के जो बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो एम्बेसीज हैं, उन सभी जगहों पर फिजिकली जाके चेक किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि ये इजराइल के अंदर से ही कोई ग्रुप हो जो लगातार एक्टिवेट करने की या फिर बड़े अटैक को अंजाम देने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई क्लेरिफिकेशन IDF की तरफ से या सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नहीं आया, क्योंकि देखिए बिल्कुल, अगर आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो लेबनान से खासतौर पे इजराइल तेल अवीव तक आने में बहुत से, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा लंबा डिस्टेंस होगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप गाजा की तरफ से आते हैं तो फिर एशक्लॉन, सेड्रॉट, ऐसे बीचेस को सामना करते हुए आना पड़ेगा, और बीच में मेडिटेरियन सी में कई ऐसे शिप्स हैं। बिल्कुल, बहुत मुश्किल नजर आता है। लेकिन खबरें यही सामने आ रही हैं कि हिजबुल्लाह के लड़ाके तेल अवीव में दाखिल हुए हैं, जगह जगह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन IDF की तरफ से कोई कंफर्मेशन है नहीं अभी। पेजर ब्लास्ट को लेकर इस बीच एक बड़ी खबर है। 15 साल से इजराइल कर रहा था तैयारी। अमेरिकी एजेंसी CIA ने सीनियर कमांड को सौंपी है रिपोर्ट में दावा 15 साल पहले ही कई शेल कंपनियां बनाई गई, विदेशी कंपनी में अपने एजेंट्स को नौकरी दिलवाई गई। अब पेजर हमले में सभी इनपुट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो एक तरफ CIA की रिपोर्ट चौंकाने वाले खुलासे कर रही है, दूसरी ओर हंगरी की उस कंपनी पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं जिसने पेजर भिजवाए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हंगरी की कंपनी BAC कंसल्टिंग ने पेजर सप्लाई करवाए थे, और क्रिस्टियाना बारसोनी नाम की महिला कंपनी की मालिक है। क्रिस्टियाना को 7 भाषाओं का ज्ञान होने का दावा किया जाता है। उनका कहना है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन क्रिस्टियाना पर LSE के जवाब से गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। LSE ने कहा है क्रिस्टियाना को हमने कोई डिग्री नहीं दी है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला जो है ये संदिग्ध नजर आता है। कई अहम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सुमित, ये जो आपने चौंकाने वाली खबर दी है, CIA इतने सालों पहले से तैयारी कर रहा था, यानी इस तरह का ऑपरेशन करने की नौबत आ सकती है, ये 13-14 साल पहले भांप लिया गया था। देखिए, ये तैयारियां मोसाद की थी, ये तैयारियां सिक्योरिटी एजेंसीज की थी इजराइल की। और मैं आपको बताऊं कि 96 में जब पहली बार उन्होंने हमास के एक बड़े कमांडर को, एक्सप्लोजिव कमांडर को न्यूट्रलाइज किया था मोबाइल फोन की मदद से, उसमें ब्लास्ट कर तब भी ये बात सामने आई थी कि देखिए कैसे इजराइल नई टेक्निक्स के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, इम्प्लांट कर सकता है। और उसके बाद भी इजराइल रुका नहीं। इजराइल ने ना सिर्फ ऐसी शेल कंपनीज बनाई जो दुनिया भर के तमाम देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती है, बल्कि ऐसी कई कंपनीज में अपने लोगों को, अपने ऑफिसर्स को एम्प्लॉय के तौर पर भी रखा, और उसी का फायदा, उसी आप कह सकते हैं विजन का या फिर उस बड़ी इंटेलिजेंस का फायदा अब इजराइल उठा रहा है। और अभी अगर आप देखें, इजराइल ने ऐसा नहीं है कि यही ऑपरेशन रुके। 2010 के आसपास ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में आप उनको पूरा हैक कर देने का की काबिलियत भी इजराइल के पास है। उसने उसके बाद लेबनान की बड़ी कम्युनिकेशन कंपनीज को 2013-14 के आसपास पूरी तरीके से हैक करके कई दिनों तक उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, फिर उसको हैक कर दिया था। तो निश्चित तौर पर इजराइल के पास ये एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि हथियार है या फिर एक बड़ी स्ट्रैटेजीज है जो इसका इस्तेमाल वो अपने दुश्मनों पर अक्सर करता है। लेकिन पेजर जैसी एक बड़ी, आप कह सकते हैं पेजर या रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर इस तरीके से ब्लास्ट करना, एक नई तकनीक थी, एक नया, आप कह सकते हैं कि एक नया एक्सपेरिमेंट था जो इजराइल ने एक बार फिर कर दिखाया। बिल्कुल, यानी आज की दुनिया भले ही इजराइल के इस कदम को चौंकाने वाला मान रही हो, लेकिन अगर इतिहास पर गौर किया जाए तो यह चौंकाने वाला है नहीं। आरोपों पर हंगरी की कंपनी की देखिए सफाई सामने आई है। कंपनी की मालिक क्रिस्टियाना बारसोनी का बयान, हम पेजर बनाते नहीं हैं, हमारी सिर्फ मध्यस्थ की भूमिका है, मीडिएटर की भूमिका है, यह कहा है क्रिस्टियाना ने।
और इस बीच पेजर हमले पर हिजबुल्लाह का भी दावा सामने आया। हिजबुल्लाह लीडरशिप को नुकसान नहीं, बड़े नेताओं के पास पुराने पेजर थे। ये हिजबुल्लाह की ओर से साफ किया गया। नए पेजर और लोगों को भेजे गए थे जिनमें ब्लास्ट हुआ। और इजराइल को हिजबुल्लाह ने फिर धमकी दी है, इजराइल कुछ भी कर ले हमें रोक नहीं पाएगा। जब तक गाजा में हमले तब तक हमारी जंग जारी रहेगी, इजराइल के खिलाफ ये कहा है हिजबुल्लाह ने। तो क्या सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि क्या ये जंग नहीं रुकने वाली है? इजरायली रक्षा मंत्री की ओर से जो बातें कही गई हैं उसके बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है ये डिटेल में आपके सामने रख देते हैं। इजरायली रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया युद्ध के नए चरण का आगाज हो चुका है, तो वहीं हिजबुल्लाह चीफ की तरफ से कहा गया है इजराइल ने सारी हदें पार कर दी हैं। जी हाँ, लेबनान बॉर्डर के लिए नया प्लान हमारा तैयार है, ये इजरायली रक्षा मंत्री कह रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह चीफ की तरफ से कहा गया है कि नरसंहार जो इजराइल कर रहा है उसका लिया जाएगा बदला। इधर कहा गया है इजरायली रक्षा मंत्री की ओर से हिजबुल्लाह की ताकत को हम कुचल देंगे, तो हिजबुल्लाह का जवाब है कि अभूतपूर्व हमला हुआ और जल्द इसका हिसाब होगा, जल्द इसका बदला लिया जाएगा। जी हाँ, लेबनान में हमारे हमले रुकेंगे नहीं, ये इजराइल ने साफ किया है। वहीं हिजबुल्लाह कह रहा है कि गाजा में अत्याचार रुकने तक हम पीछे नहीं हटेंगे, इजराइल के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। कुल मिलाकर ये जो स्थितियां हैं ये और ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही हैं। मनीष, आने वाले वक्त में होता क्या देखते हैं? क्या ईरान की इन्वॉल्वमेंट आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ेगी? क्योंकि ये हिजबुल्लाह के लिए बहुत मुश्किल दौर है। इजराइल ने जिस तरह से हमले किए उससे तो इस पूरे के पूरे संगठन की कमर ही टूट गई। देखिए, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में एक जबरदस्त टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। दोनों को युद्ध चाहिए। हिजबुल्लाह भी तभी तक एग्जिस्ट करेगा जब तक वो इजराइल के खिलाफ युद्ध करता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को भी अब गाजा के बाद एक नया फ्रंट चाहिए और नया फ्रंट लेबनान है, हिजबुल्लाह है। और वैसी स्थिति में इन दोनों के बीच जंग में अगर सूरत बनती है तभी ईरान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा, वरना ईरान के ही प्रॉक्सी के तौर पर हिजबुल्लाह लड़ तो रहा ही है। एक नया फ्रंट खुल रहा है। अभी इस नए फ्रंट को किस हद तक दोनों देश मिलकर बढ़ा सकते हैं ये देखने वाली बात होगी। अमेरिका ये कहता है कि ये एक रीजनल वॉर में तब्दील हो सकता है, लेकिन मुझे संदेह है कि अभी फिलहाल रीजनल वॉर में ये तब्दील होगा। उसकी बजाय इजराइल और लेबनान दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे। नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक होगा, बदले की कार्रवाई इजराइल करता रहेगा और इस तरीके से इन दोनों का पर्पस पूरा होगा। क्योंकि हमें ये बात ध्यान रखना है कि हर हालत में इजराइल में भी, इजराइल की मौजूदा सरकार को भी एक जंग जरूरी है ताकि वो सत्ता पर बने रहे। बिल्कुल। और इस बीच देखिए, इजराइल को ईरान के टॉप कमांडर की धमकी सामने आई है। इजराइल को जल्द निर्णायक जवाब मिलेगा, ईरानी कमांडर से हिजबुल्लाह चीफ ने यह कहा है। तो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि यार ये युद्ध रुकेगा, क्योंकि जिस तरीके के हालात पूरे मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं उसके बाद तमाम तरह के संशय इस पर बरकरार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।